मंगलाचरण करेंगे। आप सभी की स्क्रीन पर आई सपोज दिखाई दे रहा होगा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो न मन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराधना के सार हैं। नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारें आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य है नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नत है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जिनके शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन पर कथित नए चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। तो हमारी चर्चा जो है वो नए क्या होते हैं, नयों के स्वरूप के ऊपर चल रही है। अभी तक हमने देखा था कि एक वस्तु के अंदर अनंत धर्म होते हैं। धर्म अर्थात उसके अंदर अनंत गुण होते हैं, अनंत स्वभाव होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, शक्तियां होती हैं। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? हाँ जी। तो अनंत धर्मों को एक साथ हमारे द्वारा जानना संभव नहीं है। हम एक साथ उन अनंत धर्मों को नहीं जान सकते हैं। साथ में वाणी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि उन अनंत धर्मों को कह सके। तो इसके लिए एक व्यवस्था हमारे जिनागम में बताई गई है, उसको कहते हैं नयों की व्यवस्था। कि भाई अनंत धर्मों को आपके अंदर जानने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप उनको एक एक करके जान सकते हैं। ठीक है, अंश अंश करके जान सकते हैं। ठीक है, साथ में वाणी के अंदर अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आप अनंत बातों को, अनंत गुणों के बारे में एक साथ कह सकें, तो उन गुणों के बारे में, वस्तु को देखने के नजरिए को आप एक एक करके, अंश अंश करके कह सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको कहा जाता है स्याद्भाव। हमने देखा था वस्तु का जो स्वरूप है वो अनेकांतमयी है, अर्थात अनंत धर्ममयी। और वाणी का जो स्वरूप है वस्तु को समझाने के लिए या किसी भी बात को बोलने के लिए, वाणी का जो स्वरूप है वो होता है स्याद्वाद में। इसके बाद नए क्या हैं? अब देखिए दो दृष्टियां हैं, एक तो है प्रमाण दृष्टि और एक है नए दृष्टि। प्रमाण दृष्टि वस्तु को एक बार में पूरा ग्रहण करती है, संपूर्ण ग्रहण करती है, और प्रमाण से जाने हुए पदार्थ को अलग अलग एंगल से, अलग अलग नजरिए से देखना, और उस अपेक्षा से वस्तु को पूरा उसी रूप देख लेना, ये कहलाती है नए दृष्टि, ये कहलाते हैं नए। प्रमाण से जानी हुई वस्तु को अंश अंश करके देखना, अलग अलग नजरियों से एक बार में एक दृष्टिकोण से देखना, एक बार में एक अंश को जानना, या एक बार में एक अंश के बारे में कथन करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएंगे नए। तो हमने फिर उसके बाद देखा था कि भाई नयों की क्या आवश्यकता है, कि भाई दोनों ही जगहों पर हमको नयों की आवश्यकता है। अगर हमको संसार चलाना है तो भी लोक व्यवहार में नयों का प्रयोग किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। अगर हमको जिनवाणी समझना है, अगर हमको मुक्ति मार्ग में आगे चलना है, तो उसके लिए भी नयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिना नयों को समझे हम ना लोक व्यवहार चला सकते हैं, ना हम अपनी जिनवाणी माता को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि भाई प्रमाण क्या है। प्रमाण अर्थात स्व पर प्रकाशक सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। तो वैसे 5 ज्ञान जो हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान, उसमें से पांचों ही ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रमाण ज्ञान। फिर ये नए किसका अंश है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। नए किस ज्ञान का अंश है, किस ज्ञान में नए होते हैं? ज्ञान, श्रुत ज्ञान। हाँ, जो नए होते हैं वो श्रुत ज्ञान में होते हैं। और श्रुत ज्ञान क्या होता है कि भाई मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो जनरली सामान्यतः हमने जान लिया वो प्रमाण ज्ञान होगा। अब उसको हमको विशेष जानना है, अलग अलग एंगल से हमको जानना है, तो उसके लिए फिर हम नयों का प्रयोग करेंगे, और वो मात्र श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। केवल ज्ञान में नए नहीं होते। ठीक है, दिव्य ध्वनि में नए नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि केवल ज्ञान सारी वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को सर्वांग रूप से एक बार में जानने की सामर्थ्य रखता है। हमको पाठशाला में सिखाया गया है कि भाई जो 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की पर्याय सहित, यथा जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले की समान, ठीक है, प्रत्यक्ष जानता है, उस ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। अब जो ज्ञान पहले से ही पूरी वस्तु को जान रहा है, उसको अंश अंश करके जानने की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये और थोड़ा देखा था कि भाई सम्यक ज्ञान क्या है, कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इस प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। फिर उन प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हो जाते हैं, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और दूसरा है परोक्ष प्रमाण, उसके 5 भेद हो जाते हैं,
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और इसमें से जो श्रुत ज्ञान जो है उसका एक भेद है द्रव्य श्रुत। श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं, भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान। तो द्रव्य श्रुत ज्ञान जो है वो कहलाता है जिनवाणी आगम। तो नए जो हैं वो आगम प्रमाण के विषय होते हैं, आगम प्रमाण के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नयों की परिभाषा देखी थी कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय होगा। हमने प्रमाण के द्वारा पहले पूरी वस्तु को जान लिया, उसके बाद फिर हम उसको एक एक एंगल से जानेंगे, एक एक अंश को ग्रहण करेंगे, तो उसका नाम नय कहलाएगा। फिर हमने ये एग्जाम्पल भी देखा था कि भाई नींबू है। अब हम सभी ने चूंकि नींबू देखा है, नींबू को सुन, नींबू को टेस्ट भी किया होगा, पहले हमको उसका प्रमाण ज्ञान होगा, तब जाके हम उसके विभिन्न विभिन्न एंगल से, अलग अलग एंगल से हम उसको जान पाएंगे, उसकी चर्चा कर पाएंगे। अब जिसने नींबू देखा ही नहीं, आप उससे पूछिए कि भाई नींबू कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो पहले वस्तु को प्रमाण से जानना आवश्यक है, उसके बाद फिर हम नयों के द्वारा उसके एक एक अंग को जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था श्रुत ज्ञान का जो विकल्प है वो नय कहलाते हैं, श्रुत ज्ञान का अंश नय कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा हमने देखा था ज्ञाता या वक्ता का अभिप्राय नय कहलाता है। अब वस्तु में तो अनंत गुण है, लेकिन हम अभी किस चीज को जानना चाह रहे हैं? ज्ञाता मतलब होता है जानने वाला। ठीक है, आत्मा के अंदर तो अनंत गुण है, लेकिन हम अभी किस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं? हम कभी फोकस करना चाह रहे हैं श्रद्धा गुण के ऊपर, कभी हम फोकस करना चाह रहे हैं ज्ञान गुण के ऊपर, कभी हम फोकस करना चाह रहे हैं चारित्र गुण के ऊपर। तो हम जानते समय किस गुण को विशेष रूप से जान रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उस समय हमारा जो अभिप्राय होगा, हमारा जो इंटेंट होगा, जानने के पीछे हम किसके ऊपर अपनी दृष्टि लेकर जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ज्ञाता का अभिप्राय नय। समझ में आया है ना? और वक्ता का अभिप्राय नय, अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अब दर्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दर्शन, दर्शन जो शब्द है उसके दो तरह से निरूपण आते हैं। बता सकते हैं आप दर्शन के दो अर्थ क्या हैं? सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। हाँ, दर्शन मतलब एक तो है, अच्छा, दर्शन मतलब अवलोकन। हाँ चल, हाँ अवलोकन, बिल्कुल सही। दर्शनोपयोग के रूप में दर्शन शब्द का आता है, और एक और आता है सम्यक दर्शन, आपने बताया। तो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? श्रद्धा से। श्रद्धा से जाना। हाँ, श्रद्धा। तो भाई दर्शन शब्द के अब एक और अर्थ निकाल लेते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो जिन दर्शन भी होता है, लेकिन मैं जिस दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप भगवान आत्मा का आश्रय लेंगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आप किस दर्शन को समझेंगे? श्रद्धा। सम्यक श्रद्धान को आप दर्शन समझेंगे, समझेंगे कि नहीं? तो ये हो गया वक्ता का अभिप्राय नहीं, है ना? नयो, इसमें दर्शन की और भी दो परिभाषाएं हैं, लेकिन क्या वो बताने का मेरा यहाँ पर अभिप्राय है? नहीं है। और मैं अभी उन दोनों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धा वाले दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वक्ता का अभिप्राय। बाकी और भी अर्थ हैं दर्शन के, लेकिन अभी मेरा उनको बताने का अभिप्राय नहीं है। मेरा बताने का अभिप्राय यहाँ पर सम्यक श्रद्धान के ऊपर है। ठीक है, तो जब हम जानेंगे, जानने की अपेक्षा से लगाएंगे, तब हो जाएगा वो ज्ञाता का अभिप्राय नय, है ना? और जब हम बोलने की अपेक्षा, किसी को समझाने की अपेक्षा जब लगाएंगे, तो वो हो जाएगा वक्ता का अभिप्राय नय। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने देखा था नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक करके जो एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है उसे नय कहते हैं, है ना? तो भाई वस्तु के नाना स्वभाव हैं,
नाना स्वभाव मतलब उसके कई सारे स्वभाव हैं, अनंत स्वभाव हैं, है ना। आंटी जी मम्मी भी हैं, और क्या पता नानी भी होंगी, दादी भी हो सकती हैं, मौसी बुआ और ये सब तो होंगी ही। तो भाई अभी जैसे आप अपने भांजे की तरफ से अपने आप को देखेंगी तो क्या होंगी फिर आप? अंकल। हाँ, मामी हो सकती हैं, बिल्कुल मामी हो सकती हैं, और मौसी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर भांजे की तरफ से देखेंगी तो आप मौसी ही होंगी, पूरी तरह से आपको मौसी ही कहा जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजों को हम गौण कर देंगे, अभी वो उस गौणता और मुख्यता की बात हम आगे करने वाले हैं। तो भाई आपके कई सारे स्वभाव हैं, लेकिन जो आपको एक स्वभाव में स्थापित करता है उसका नाम क्या है? नय कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हम इनके ऊपर, ये जो पूरा एक तरह से समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो नए चक्र का है उसका सारांश है, तो इन 10 पॉइंट्स के ऊपर हम अपनी चर्चा करते हैं। वैसे तो हम अधिकतर पॉइंट्स को कवर करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको बाकी जो बचे पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। आप बीच में कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मतलब कहा जाए डिफरेंट टॉपिक है, तो इसलिए अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए, उसको आगे ले जाकर नहीं रखिएगा, ठीक है। देखिए, नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। एक तो हमने देख लिया कि भाई श्रुत ज्ञान के अंश हैं। अब श्रुत ज्ञान भी जो होता है वो कुश्रुत ज्ञान भी होता है। कुश्रुत ज्ञान अर्थात कि मिथ्यात्व के साथ वाला जो श्रुत ज्ञान होगा वो कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। हमको अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तो हमको क्या है? कुश्रुत ज्ञान है, कुमति ज्ञान है। तो नए जो होंगे वो किसमें होंगे? सम्यक श्रुत ज्ञान के अंदर ही होंगे। सम्यक दृष्टि जीव को ही वास्तविक नए होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ज्ञान का सम्यकपना और मिथ्यापना वो रस्सी को रस्सी और सांप को सांप जाने उससे नहीं है। ज्ञान का सम्यकपना और मिथ्यापना किससे है? वो अपने को आत्मा जानता है और पर को पर जानता है, उससे उसका सम्यकपना है। बाकी रस्सी को सांप जान ले, सांप को रस्सी जान ले, तो भी उसके सम्यकपने में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। हम सभी अभी सारी चीजें सही जान रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ये कलर कौन सा है, आपने कहा ये ब्लू कलर है। मैंने पूछा ये कलर कौन सा है, आप कहेंगे ये वाइट कलर है, ठीक है। अब हम अगर ये ऐसा सही सही भी जान रहे हैं तो भी हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है? मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञान है, ठीक है। और सम्यक दृष्टि जीव वो इस डार्क ब्लू कलर को क्या कहे? ब्लैक कलर है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर को वो जान ले कि भाई ये तो येलो कलर है, तो उसका ज्ञान सम्यक होगा कि मिथ्या होगा? सम्यक। सम्यक होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्यों वो भाई? मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। चौथे अधिकार में आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी लिखते हैं, कल ही मैं उस विषय का स्वाध्याय कर रहा था कि भाई मिथ्या ज्ञान की क्या प्रवृत्ति होती है और कैसे प्रवृत्ति होती है, ये बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि भाई हमको मोक्ष मार्ग में किससे काम है? मोक्ष मार्ग में हमको ये जानने से काम बनेगा कि भाई ये कलर सही जान लिया, है ना। सामने हमको वस्तु दिख रही है, नमकीन को नमकीन जान लिया, मीठा को मीठा जान लिया, इससे काम मोक्ष मार्ग में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो भाई इनको आप कैसा भी जाने, कुछ भी जाने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आत्मा को आत्मा जाने, स्वयं को आत्मा जाने और शरीर आदि शेष समस्त पदार्थों को पर जाने, उससे हमारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा का काम चलता है, उससे हमारे मोक्ष मार्ग का काम बनता है। तो जो उसको सही जानता है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन होता है, उसका वो ज्ञान किस में बदल जाता है? वो सम्यक ज्ञान में बदल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो नए जो होंगे वो सम्यक दृष्टि जीव को ही होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को यानी कि हम लोगों को अभी क्या होंगे? नया भास होंगे। नया भास, नए तो नहीं है, नए का आभास होता है, ठीक है। आभास
ऐसा कि नए जैसा, लेकिन हमको वास्तविक नए। और ये स्यादवाद रूप सम्यक श्रुति ज्ञान क्या था? भाई स्यादवाद क्या होता है? किसी अपेक्षा से कथनचित ऐसा कहना, वो कहलाता है स्यादवाद। तो नए जो कथन करते हैं वो स्यात रूप में कथन करते हैं। ठीक है, स्यात रूप में कथन करते हैं। कैसा कथन करते हैं कि भाई जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आप अपने बेटे के पिता ही हैं, या आप अपने बेटे की माँ ही हैं। तो सही बात है कि नहीं है? क्योंकि हमने इसके आगे बेटे का या बेटी के ये लगाया है, इस वजह से ये बात सही है। ठीक है, आपके अंदर और भी क्वालिटीज हैं। आप जिस जॉब में जाते होंगे, सपोज आप डॉक्टर होंगे तो आप डॉक्टर भी होंगे, आप अगर टीचर हैं तो टीचर भी होंगे, अगर घर का काम करते हैं, अपना घर संभालते हैं, तो फिर आप होम मेकर भी होंगे। लेकिन अपने बच्चे की तरफ से, आप अपने बेटे की तरफ से देखेंगे तो आप उसके माता या पिता ही होंगे। तो ये स्यादवाद रूप किसी अपेक्षा से जो कथन करते हैं वो नए ऐसे स्यादवाद रूप सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। प्रमाण से तो हम पूरी वस्तु को एक साथ जान लेते हैं। ठीक है, प्रमाण से हमने पूरी क्लास को एक साथ जान लिया कि क्लास में 40 बच्चे हैं। अब हमको अटेंडेंस लेनी है तो क्या एक साथ हम सभी का नाम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हम रोल नंबर वाइज एक एक जन का नाम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सबको एक साथ जान लेना, कितने बच्चे क्लास में आए हैं, आपने टोटल गिनती पूछ ली तो आपने को पता चला 40 में से 38 बच्चे आए। ये हो गया प्रमाण ज्ञान। अब कौन कौन आया है अलग अलग करके जाने, कौन कौन नहीं आया अलग अलग करके जाने। तो ये क्या हो गया? प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तुओं को, उसके एक एक अंश को हम जान रहे हैं, तो ये कहलाएगा नयों की प्रवृत्ति, नयों का ज्ञान, नयों का यूज। ठीक है ना? तो जानते हम पदार्थ को ही हैं, जान हम क्लास को ही रहे हैं। ठीक है, प्रमाण से भी हमने पूरी वस्तु को जाना, नयों से भी हम एक नजर से देखते हैं, देखते तो हम पूरी वस्तु को ही हैं। जानना हमारा इंटेंशन जो है वो किसको है? पूरी वस्तु को जानने का ही होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अनंत धर्मात्मक पदार्थ में कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। अब इसमें दो बातें आ गई देखिए, अनंत धर्मात्मक पदार्थ में कोई एक धर्म को, धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? अच्छा बताइए, धर्म का अर्थ यहाँ क्या लेना चाहिए? धर्म के कई सारे अर्थ होते हैं, यहाँ उसका क्या अर्थ होगा? मतलब बहुत सारे गुण। गुण है उसमें। हाँ, अनंत एक गुणात्मक पर्टिकुलर, वस्तु को। हाँ, तो एक पर्टिकुलर गुण को जानने का उसको। बिल्कुल सही, यहाँ पहले वाले धर्म का मतलब है अनंत गुणात्मक वस्तु को। ठीक है, गुणों को हम धर्म भी कह देते हैं। तो अनंत गुण वस्तु के अंदर पाए जाते हैं, उसमें से किसी एक गुण को जो जानता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, या आपके भाई के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आप कहें लेकिन एक क्वालिटी बहुत बढ़िया है कि वो डेली मंदिर जाता है। तो अनंत क्वालिटीज में से हमने एक क्वालिटी को अभी विषय बनाया। तो अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। दूसरा देखिए, अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म। अब यहाँ धर्म युगल का क्या मतलब है? ये थोड़ी नई चीज होगी। यहाँ धर्म युगल का क्या मतलब है? वैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप स्वाध्यायी जीव हैं, बताइए। वो वाला क्या भैया, अस्थि से और नास्ति से वैसा, वो वाला हाँ देखिए, स्वर्ग और बिल्कुल पर सही। से वैसा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो धर्म युगल, देखिए वस्तु के अंदर कई सारी शक्तियां पाई जाती हैं, कई सारे गुण पाए जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं वो होते हैं गुण। ठीक है, ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, सुख हुआ, वीर्य हुआ, ये सभी होते हैं गुण। ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं धर्म। धर्म क्या होते हैं? ये हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्। ठीक है। और ऐसे अस्ति नास्ति, ये सभी क्या है? ये सभी धर्म है। अब ये धर्म हमको कैसे लग रहे हैं? नित्य और अनित्य। अब आप कहेंगे नित्य तो मेरे में है, अनित्य किसी और में है, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी मेरे ही अंदर है। एक और अनेक, एक मेरा स्वभाव है, मैंने तो यही सुना है कि भाई मैं एक हूँ। ठीक है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, तो मैं एक हूँ। और बाकी सारे मेरे से जितने भिन्न परद्रव्य हैं वो सभी अनेक हैं, ऐसा है क्या? कि मैं तो एक हूँ और बाकी शेष सब अनेक हैं, ये सही है क्या? नहीं। एक अनेक धर्म, दोनों धर्म युगल जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? मेरे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। नित्य अनित्य, नित्य अनित्य देख लिया हमने, एक अनेक देख लिया। ऐसे ही अस्ति और नास्ति, कि भाई मेरी तो अस्ति है और सामने वाले की नास्ति है, ये सही है क्या? अस्ति और नास्ति दोनों धर्म मेरे अंदर पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये विपरीत तो है, अब आप कह रहे हैं अस्ति भी है नास्ति भी है, ऐसा कैसे? मैं एक भी हूँ अनेक भी हूँ, ऐसा कैसे? मैं नित्य भी हूँ और अनित्य भी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बताइए आप लोग गैस कीजिए कैसे हो सकता है। सबसे पहले बताइए अस्ति और नास्ति कैसे हो सकता है? स्व की अपेक्षा अस्ति, पर की अपेक्षा नास्ति। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मतलब हम अपनी अपेक्षा से अस्ति है, हमारी अपनी अपेक्षा से अस्तित्व है, पर द्रव्य की अपेक्षा से तो मेरी नास्ति है। या मेरी मैं देखूं तो भाई मैं पर द्रव्य के लिए जीरो हूं, कुछ भी नहीं हूं। ना मैं उसका कुछ कर सकता हूं, ना मैं उसका भोग सकता हूं। मैं पर के अंदर मिला हुआ नहीं हूं, पर मेरे अंदर मिला हुआ नहीं है। तो स्व की ओर से देखा जाए तो मेरी अस्थि है। और अगर मेरे हाथ में एक रुमाल होता या सपोज ये टी शर्ट में पहने हूँ, इस टी शर्ट के अंदर मेरी नास्ति है। अब ये स्वभाव क्या टी शर्ट का है? टी शर्ट का अपना स्वभाव है अस्थि नास्ति वाला। मेरे अंदर ये दोनों धर्म युगल पड़े हुए हैं। अस्थि स्वभाव भी मेरे अंदर पड़ा है, नास्ति स्वभाव भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है। एक और अनेक, मैं ही एक हूं मैं ही अनेक हूं, बताइए कैसे? गैस कीजिए। एक आत्मा और अनेक पर्याय की गुण। हाँ बिल्कुल सही। द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो मैं एक हूं, और गुण और पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो अनेक हूं। है ना, अनंत गुण पाए जाते हैं। अनंत गुण वो आत्मा रूप ही है, वो अनंत गुण आत्मा रूप ही है, आत्मा का ही स्वभाव है। तो उनकी अपेक्षा देखा जाए तो मैं ज्ञान भी हूँ, दर्शन भी हूँ, चारित्र भी हूँ, वीर भी हूँ, सुख भी हूँ। है ना। तो अनेक हूँ। अनेक पर्यायों में जाता हूँ तो उन पर्यायों रूप भी मैं ही प्रवृत्त हो रहा हूँ, उन पर्यायों रूप, तो उनकी अपेक्षा से अनेक भी हूँ। ठीक है। इसके बाद हमने देखा नित्य भी हूँ और अनित्य भी हूँ। कैसे हूँ नित्य और अनित्य, बताइए। हाँ दीपक अंकल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। नित्य मतलब हमेशा रहने वाली, हाँ, आत्मा और जो अनित्य? हमेशा रहने वाला। और हम्म। अनित्य मतलब क्षण भंगुर, मतलब हाँ, तो मैं ये नित्य और अनित्य दोनों कैसे हूँ? मतलब मेरी जो आत्मा है वो हमेशा रहने वाली है। और जो और मेरे अनित्य शरीर है वो अनित्य है। ये तो पर्याय पर्याय शरीर अनेक। में घटा दिया, कोई बात नहीं। आत्मा ही देखिए द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो नित्य ही है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। बराबर। द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो नित्य है, और पर्याय स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो एक समय की वाह, अनित्य है। अच्छा पर्याय तो प्रति समय बदल रही है कि नहीं बदल रही? बदल गई। तो नित्य भी हूँ और अनित्य भी हूँ। तो ऐसे ये जो धर्म युगल ये परस्पर विपरीत विरुद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन होते हमारे ही अंदर है।
ठीक है। तो ये विरुद्ध, जो परस्पर विरुद्ध धर्म युगल होते हैं, इनमें से एक धर्म युगल के बारे में कथन, एक धर्म के बारे में कथन करना, ये किसका विषय है? ये नए का विषय है। मैं आपको कहूंगा आप नित्य हैं, एक हैं, अजर अमर हैं, तो मैं मतलब आपके द्रव्य स्वभाव की ओर से कथन कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैं आपको आप अनित्य हैं, ठीक है, और नाश भी होता है, क्षणभंगुर भी हैं, अनेक भी हैं। तो ये नहीं कहना कि नहीं ये तो मैं नहीं हूं, वो भी हमारा ही स्वभाव है। हम अपेक्षा समझें उसमें। अपेक्षा मतलब हमारा कहने का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उस बात को हम समझें। समझ में आया? तो परस्पर विरुद्ध दिखने वाले धर्म युगलों को भी जो धर्म जो नए है, वो उनमें से एक धर्म को अपना विषय बनाता है। जब हम नित्य की चर्चा करेंगे तब अनित्य ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये पॉइंट आगे आने वाला है। ठीक है। अनित्य को हम गौण कर देते हैं, गौण कर देते हैं मीन्स कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं। जब हम नित्य की चर्चा करते हैं तो अनित्य अपने आप गौण हो जाता है, गौण अर्थात वो इग्नोर हो जाता है, उसके बारे में अभी हम चुप हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। ये आम तो मीठा है, ये आम तो मीठा है। अब बताइए, क्या वो पीला नहीं होगा? क्या उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही होगी? आ रही होगी, पीला भी हो सकता है, ठीक है, कड़क भी होगा। लेकिन उस समय हम उन गुणों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुण वस्तु के अंदर नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस भी वस्तु को, उसके एक गुण को विषय बनाएंगे, नए जिस उस वस्तु के एक गुण को विषय बनाएगा, तो बाकी उसके अनंत धर्म क्या हो जाएंगे? वो सभी गौण हो जाएंगे। कोई करता नहीं है, वो अपने आप हो जाते। जैसे ही हमने जूही आंटी का नाम लिया, तो यहाँ और बाकी 3 लोग भी हैं, वो अपने आप गौण हो गए। 40 लोगों की कक्षा में मैंने कहा सिद्धार्थ जी खड़े हो जाइए, तो सिद्धार्थ जी मुख्य हो गए, बाकी सारे 39 लोग क्या हो गए? गौण हो गए। अब वो क्लास में है कि नहीं है? क्लास में है, लेकिन क्या अभी वो हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं? क्या मेरा उनसे बात करने का प्रयोजन है? नहीं है। नयों का भी ऐसा ही होता है। नए कहता है कि भाई तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञान की बहुत मुख्यता है भैया, ज्ञान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। आगे कभी कह देगा कि श्रद्धा नहीं है तो सारा ज्ञान आप कितने इकट्ठा कर लो, उसकी कोई महत्ता नहीं है। फिर चारित्र की बात आई, अरे चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। तो क्या फिर श्रद्धा और ज्ञान नहीं है? बोलते वो भी है, लेकिन अभी उनके बारे में चर्चा करने का हमारा अभिप्राय नहीं है। ठीक है। वो गौण हो गए हैं, वो हैं, लेकिन हम अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो गौण हो गए। ठीक है। जैसे अभी कल ही गुरुदेव श्री का उपकार दिवस था, है ना? तो लोग जाते थे, उनसे बोलते थे कि भाई आप तो आत्मा आत्मा की बात करते रहते, आप तो ये बताते ही नहीं कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आप तो व्यवहार का पूरा निषेध ही कर देते हैं। बोलते नहीं, आप नयों को समझिए। मैं आत्मा आत्मा की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे जो चरणान योग है उसको मैंने खत्म ही कर दिया, वो भी है। लेकिन यहाँ मुख्यता किसकी हो जाती है? मुख्यता यहाँ पर द्रव्यान योग की होती है। द्रव्यान योग के ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, तो द्रव्यान योग में आत्मा मुख्य होता है, इसलिए हम उसको मुख्य कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप अनछना पानी पियो, माता पिता की सेवा नहीं करो, दान इत्यादि मत दो, वो भी है, लेकिन अभी उसकी चर्चा विवक्षित नहीं है, अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। और जैन हैं तो हम तो समझते हैं आपके अंदर ये सारे गुण तो होने ही चाहिए, आपके अंदर ये सभी गुण हैं तभी आप यहाँ पर स्वाध्याय में आए हैं, है ना? जिसके अंदर ये सदाचार, जैन के नैतिक सदाचार ही नहीं होंगे तो फिर वो स्वाध्याय में आ सकता है कि नहीं आ सकता? है ना? ऐसे ही जीव वहां पर आएंगे जिनका ये नैतिक सदाचार होगा। तो अभी हम इन सभी चीजों के बारे में बात करना आवश्यक नहीं समझते।
लेकिन ये चीजें भी, ये सभी भी जिनवाणी का ही पार्ट हैं। ऐसा नहीं कह रहे हम कि जिनवाणी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेगा वो किसी भी तरह से बताइए विरोध कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये सभी जिनवाणी की बातें हैं। जो समझते नहीं है वो इनका विरोध करते हैं, जो समझ जाते हैं तो उनको मानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को, अर्थात अनंत गुणों में से नए जो है वो किसी एक गुण को, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को, अर्थात नित्य अनित्य एक अनेक तत् अतत्, ठीक है, और सत असत, इस तरह के जो परस्पर विरुद्ध हमको दिखाई देने वाले धर्म युगल हैं, इनके किसी एक धर्म को जो नए है वो अपना विषय बनाता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाए यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। हम किसको अभी अपना विषय बनाएं? सपोज हम शास्त्र स्वाध्याय करने बैठे हैं, हम शास्त्र स्वाध्याय करते समय किस नए से या किस गुण को, किस धर्म को अपने ज्ञान का विषय बनाएं, ये हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। ठीक है, हम अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे अभी हमारी कक्षा चल रही है ना, तो हम अभी नयों के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बाकी प्रमाण नहीं है कोई, है ना? बाकी सारे विषय खत्म हो गए क्या उनके? खत्म नहीं हुए। ठीक है, उनका कोई मूल्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी नयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नयों को जानना बहुत जरूरी है। नए अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम किस धर्म को विषय बनाएंगे ये हमारे अभिप्राय ज्ञानी वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञानी से कह दिया मतलब जानने वाला, जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उनको कहा। और वक्ता वो भी कैसा होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होना चाहिए वक्ता। तो ज्ञानी वक्ता किस बारे में क्या बात कहेगा ये उसके इंटेंशन के ऊपर, उसके अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया? ठीक, उसके बाद पांचवा पॉइंट, नए ज्ञानी के ही होते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। नए किसको होते हैं? ज्ञानी जीव को ही नए होते हैं। ठीक है, इसी परम भाव प्रकाशक नए चक्र में ही एक ग्रंथ का उद्धरण कोट करते हुए डॉक्टर साहब लिखते हैं, छोटे दादा, कि भाई जो जिसको नयों का ज्ञान होता है वही ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है उसको ही नए होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है ना? समझ में आया आपको? बात समझ में आई कि जिसको नयों का ज्ञान होता है वही वास्तविकता में ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी जी होते हैं उन्हीं को वास्तविकता में नयों का ज्ञान होता है। ये तो वैसा ही हो गया, आपका घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहाँ है? आपके घर के सामने। हम दोनों के घर कहाँ हैं? एक दूसरे के घर के सामने। ऐसा लग रहा है? इसको बोलते हैं हम इतरेतराश्रय दोष। क्या बोलते हैं? इतरेतराश्रय दोष बोला जाता है। तो बोलते हैं इतरेतराश्रय दोष लग रहा है क्या इसमें, कि भाई नए किसको होंगे? कि ज्ञानी जीव को होंगे। ज्ञानी कौन होगा? जिसको नयों का ज्ञान होगा। ये कैसे हुआ? उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? उन्होंने कहा कि भाई नयों का ज्ञान कितना आवश्यक है ये बताने के लिए वहां पर एक कथन किया गया है ना? अगर हमको नयों का ज्ञान नहीं होगा तो हम ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। हम सभी को ज्ञानी होना है कि नहीं होना है? होना है, सम्यक ज्ञानी होना है। तो इसलिए हमको नयों का ज्ञान होना आवश्यक है। और जब नयों का वास्तविक ज्ञान होगा तो ये जो हमारा कुज्ञान है वो क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे को नया भास अभी चल रहा है, ये नया भास सम्यक नयों में परिवर्तित हो जाएगा।
सम्यक ज्ञान जैसे ही होगा वैसे ही ये हमारे नए कैसे हो जाएंगे, नया भास से बदलकर सम्यक नए में परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानियों के नए नहीं होते। ठीक, चलें आगे। वो तो आवाज नहीं। नहीं हो रहे हैं कक्षा में। आगे चलते हैं। आवाज छठवां नहीं आ पॉइंट, ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। हाँ, अब नेटवर्क की समस्या चालू हो गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने मोबाइल से मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर लेता हूँ। Recording in progress. हाँ भाई, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसको विवक्षित कहते हैं, है ना। विवक्षित और अविवक्षित, ये दो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है। जिसको भी हम विषय बना रहे हैं, जिसको भी ज्ञानी वक्ता अपने ज्ञान का विषय बनाता है या कथन का विषय बनाता है, तो जिसको अपना कथन का विषय या ज्ञान का विषय बनाता है उसको हम कहते हैं विवक्षित। क्या कहते हैं? विवक्षित। और जिसको अपना विषय नहीं बनाता है उसको हम कहते हैं अविवक्षित। क्या कहते हैं? अविवक्षित। ठीक है, ये तो बस एक जनरल टर्म है, हमको टर्मिनोलॉजी इसकी याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद ये सातवां, नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। जब हम नयों की अपेक्षा कथन कर रहे होंगे, नयों की अपेक्षा बात कर रहे होंगे, तो जो विवक्षित धर्म, विवक्षित अर्थात जिसको हम जान रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? विवक्षित धर्म, वो हमारा मेन हो जाएगा। और अन्य धर्म गौण होते हैं, गौण रहते हैं, और जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसे अन्य धर्म क्या हो जाते हैं? गौण रह जाते। ठीक है। सपोज आप आपने अपने घर में बढ़िया एक टेस्टी दाल बनाई। ठीक है। आपके यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये देखना, जरा सी दाल चख के देखना। उसने दाल चख के देख ली, बोलते अच्छी बनी है। बोलते अच्छा ये तो बताओ नमक कैसा डला है। बोलते वो अभी मैं स्वाद नहीं ले पाया था। तो बोलते थोड़ा सा और दो। फिर से आपने थोड़ी सी दाल दी, फिर उसने टेस्ट किया, उसने कहा कि नमक। अब नमक का स्वाद लिया, जाना, बोलते कि हाँ नमक भी ठीक है। बोलते अरे अब मिर्ची के बारे में बता। बोलते अरे अभी तो मैंने मिर्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर से दो। फिर से दिया, उसने फिर मिर्ची का टेस्ट किया, मिर्ची के बारे में बताया कि बोलते मिर्ची थोड़ी सी तीखी हो गई। तो ठीक है। अब देखिए, ज्ञान सभी का एक साथ हो गया था, लेकिन जब आपने पूछा कि भाई नमक के बारे में बताओ, तो अभी फोकस किस पे हो गया? नमक के ऊपर हो गया। जब फोकस नमक के ऊपर आया तब वो उसके बारे में सही सही बता पाया। जब आपने पूछा मिर्च कैसी है, जब उसने मिर्च के ऊपर ध्यान दिया तब वो सही सही बता पाया कि मिर्च ज्यादा है कि कम है।
है ना। तो जब हम मिर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो दाल के अनंत स्वभावों में से उसके मिर्च का तीखापन जो है वो विवक्षित धर्म है। ठीक है, उसका खारापन, उसका पतलापन, उसका रंग, वो जो सभी जो अन्य बचे हुए धर्म हैं वो क्या हो गए हैं, वो सभी गौण हो गए हैं, उनको हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, हम उनको अभी ज्ञान का विषय नहीं बना रहे हैं, उनके बारे में हम मौन हैं। ठीक है, और यही 8वां पॉइंट कह रहा है, नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। ठीक है, मौन रहता है, शांत रहता है। ऐसा नहीं कि दाल खारी नहीं है, दाल में थोड़ी सी शक्कर भी आप डाल दें कि भाई गुजरात में दाल बनती है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी तो वो मीठी भी होगी, वो है। तो अभी ऐसा नहीं कि वो मीठी नहीं है, खारी नहीं है, तीखी नहीं है। लेकिन अभी हम किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, किसको हम अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं। तो जब हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम जानेंगे, वो हमारा मुख्य धर्म हो जाएगा, विवक्षित धर्म हो जाएगा। और बाकी सारे जो धर्म बचेंगे वो सभी गौण हो जाएंगे। और गौण का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो हैं ही नहीं, गौण का अर्थात हम उनके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स अभी जब हम चैप्टर जो असली चैप्टर है, जब हम तत्वों को समझने में, तब हम इनको लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने वहां पढ़ा था, अब ये हमको बिल्कुल क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, उनको ऐसा नहीं कहता वो है ही नहीं वस्तु में, मात्र उनके संबंध में मौन रहता। आपको लगेगा भले कि भाई ये तो ऐसे कैसे, ये तो कह रहे हैं भाई दाल तो तीखी है, तीखी है, बहुत तीखी है, तो क्या भाई बाकी उसके अंदर धर्म खत्म हो गए? बाकी उसके अंदर के धर्म खत्म नहीं हुए, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं तीखेपन की, तो इसलिए वो तीखेपन को हमने मुख्य कर दिया और उसकी अपेक्षा हमने कह दिया कि दाल कैसी है, तीखी है। नमक ज्यादा हो गया तो कैसा कह दिया, खारी है। और भी उसके अंदर गुण विद्यमान है, लेकिन अभी वो हमारे ज्ञान का, अभी वो हमारे वचन का विषय नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो भी है, लेकिन अभी वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, या वाणी का विषय नहीं। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद देखिए, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। मैंने बताया जब हम ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो नए हमारे कहलाएंगे ज्ञानात्मक। ठीक है, और वाणी की अपेक्षा, कथन की अपेक्षा जब देखेंगे तो वो कहलाएंगे वचनात्मक। दोनों तरह से नयों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सापेक्ष नए ही सम्यक नए में होते हैं, निरपेक्ष नहीं। ठीक है, हम अपेक्षा खोलें ही नहीं और बोल दें कि भाई नए का कथन कर दें, आप तो भाई पिता ही हैं, आप तो माता जी ही हैं, सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा। आप अपने बेटे की अपेक्षा ही पिता हैं, मेरी अपेक्षा आप पिता नहीं हैं। आप अपने बेटे या बेटी की अपेक्षा ही माता हैं। ठीक है, भतीजों की अपेक्षा माता नहीं है। तो जब तक हम अपेक्षा नहीं खोलेंगे तब तक वो क्या कहलाएंगे, वो मिथ्या नय ही कहलाएंगे। ठीक है, और जब हम अपेक्षा खोल देंगे तभी वो सम्यक नय कहलाएंगे। बिना अपेक्षा खोले हम नयों का प्रयोग करते हैं तो निरपेक्ष नय होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई अपेक्षा हमने नहीं बताई, और वो कैसे हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य ना पाए जावे, वस्तुतः वे नए नहीं है, नया भास। तो ये 10 यहाँ पे बताए पॉइंट्स, उनमें से कहा कि अगर ये 10 क्वालिटीज नयों के अंदर नहीं पाई जाती हैं तो क्या हो जाएंगी, वो नया भास कहलाएंगे, नए नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नयों के प्रकार। सबसे पहले कथन आता है, सामान्यतया तो देखा जाए कि भाई नए एक ही होता है, नए एक पूरा टॉपिक है, पूरे अनंत जिस इसमें जितने भी प्रकार के नए हैं, अगर एक टॉपिक के अंदर एक अपेक्षा से देखा जाए तो कितने होते हैं, एक नए होते।
ठीक है, प्रमाण अलग है, एक नए पूरा टॉपिक उसके अंदर आ गया, वो एक नए एक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए निश्चय और व्यवहार, ये अध्यात्म के नए कहलाते हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये आगम के नए कहलाते हैं। अभी हम इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है, तो ये हो गए दो, दो किस अपेक्षा से हैं, निश्चय और व्यवहार, या द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। इस अपेक्षा से देखा जाए तो नए कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके भैया बाद जी, देखिए, अध्यात्म अध्यात्म और आगम में अलग अलग मतलब कैसे समझेंगे? ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। जब आप समय सारजी का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको कौन से नयों के बारे में ज्यादा चर्चा आएगी, वहां पे निश्चय और व्यवहार की चर्चा ज्यादा आएगी। ठीक है, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, जो वस्तु के द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय होता है। जैसे हम कहें एक, नित्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु एक है, वस्तु नित्य है, तो ये हो गया द्रव्य स्वभाव को जो विषय बनाता है वो होता है द्रव्यार्थिक नय, है ना। और अनेक या अनित्य, इन धर्मों को जो विषय बनाता है ये किसके स्वभाव हैं, ये पर्याय के स्वभाव। इनको जो विषय बनाता है ये होते हैं पर्यायार्थिक, ये कहलाता है पर्यायार्थिक। और ये किसमें अधिकतर इनका यूज किसमें होता है, आगम के अंदर इनका यूज किया जाता है। अब आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है कि भाई आत्मा परमात्मा की जहां पर बात हो वो तो है अध्यात्म, और उसके बाद लोक परलोक की, चरणान योग की, प्रथमान योग की जो बात होगी वो सभी किसमें आएगी, आगम में आएगी। करणान योग की बात होगी वो आगम में आएगी। ठीक है, और अभी मैंने बहुत सामान्यतया आपको बता दिया है, विशेष में देखा जाए तो और भी अध्यात्म और आगम के अंदर और भी अच्छे से भेद बताए गए हैं, उनको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो दो नए किस अपेक्षा से हो गए कि भाई निश्चय और व्यवहार और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की अपेक्षा से देखें तो नए दो हो जाते हैं। इसके बाद तत्वार्थ सूत्र जी में 7 प्रकार के नयों के बारे में बताया है। आपने सूत्र पढ़ा ही होगा, प्रथम अध्याय का ही सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। तो ये 7 प्रकार के नए तत्वार्थ सूत्र जी में बताए गए हैं, तो इनकी अपेक्षा से नए 7 होते हैं। और देखिए प्रवचन सार जी में 47 नयों का कथन आया है। प्रवचन सार जी का जो परिशिष्ट है, आप उसके बिल्कुल एपिलॉग जिसको हम कहते हैं पीछे जाएंगे तो उसमें आपको 47 नयों का कथन आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा आई थिंक लिखा हुआ है वो, तो उसमें प्रवचन सार जी में उन्होंने 47 नयों का कथन किया है। ठीक है, अब इन्हीं नयों के अगर हम भेद करने जाएं, अवान्तर भेदों की अपेक्षा नयों की संख्या कितनी हो जाती है, असंख्यात हो जाती है। इन्हीं नयों के हम भेद करने जाएं, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, असंख्यात भेद हो जाए, और वस्तु की अनंत शक्तियों की अपेक्षा से अनंत नए हो जाते हैं। जितने वस्तु के अंदर धर्म हैं उन सबको आप देखेंगे अलग अलग नजरिए से, कितने धर्म हैं, कितने गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत गुण है, तो नए भी कितने हो गए, नए भी अनंत प्रकार के। हाँ जी पूछिए। ये 47 नए है, और जो फोर्टी जी सेवन 47 शक्ति है, वो एक है क्या अलग अलग है? हाँ, नहीं नहीं दोनों अलग अलग हैं। 47 शक्तियां जो हैं वो समय सार जी के परिशिष्ट में आई हैं, और 47 नए जो हैं वो हमारे इसमें जो आपके प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में आए हैं। दोनों अलग अलग हैं, जीवत्व चिति दृषि ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व, ये सभी क्या है 47 शक्तियों के पार्ट हैं। ठीक है, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व, ये सभी 47 शक्तियां हैं उसके पार्ट हैं। वैसे अनंत होती हैं लेकिन कहीं सिर्फ 47 कहीं। ठीक है, और 47 नए जो है आप एक अनेक, ठीक है, संस्कार असंस्कार, ऐसे कुछ नाम बता रहा हूँ, हमने इनको पढ़ा है जब मैं मंगलायतन में था तब, आई थिंक 10th या 11th क्लास में हमने इनको पढ़ा था, बहुत समय हो गया है। तो ये 47 नए जो हैं वो प्रवचन सार जी के पीछे दिए गए हैं। बहुत अच्छा विषय है, वो भी आप समझेंगे तो बहुत आनंददायी विषय है। ठीक है, बोलते हैं आत्मा संस्कार नय की अपेक्षा से देखा जाए तो संस्कारित किया जा सकता है,
उसमें उदाहरण के साथ एक एक नय को समझाया गया है। और असंस्कारित नय की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा को संस्कारित नहीं किया जा सकता, है ना। कि भाई आप कहें कि भाई अनादिकाल से जीव चला आ रहा है, अब अनादिकाल से मोह का प्रभाव है, अब कैसे सम्यक दर्शन होगा, तो बोलते कि आत्मा के अंदर एक संस्कार नय पाया जाता है ना, उसको आप संस्कारित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक मटकी ले ली और हम कद्दू अगर उसमें उगाने लगे तो वो पूरी की पूरी मटकी के अंदर कद्दू ग्रो कर सकता है। हमने उसको वैसा आकार दे दिया ना मटके का, तो कद्दू उस आकार में ग्रो कर सकता है, मतलब हमने उसको संस्कारित कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी संस्कारित किया जा सकता है। बार बार आप स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ज्ञानी जीवों की संगति करेंगे, तो आप संस्कारित हो सकते हैं। हमको मिथ्या दर्शन से हमारा जो ज्ञान है, जो श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये हो गया संस्कारित नय। और आत्मा के अंदर एक असंस्कारित नय भी है। वो क्या बोलता है, आप कितना ही कर लो, जो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। देखा ही हमने कि भाई कुछ लोग अगर गलत संगति में पड़ जाते हैं बचपन से, आप बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, वो कितने भी बड़े होने के बाद कितनी कोशिश कर लें वो बदलते नहीं है। समझ में आया। कुछ लोगों को अगर झूठ बोलने की आदत लग जाए तो छोटी छोटी चीजों में ही झूठ बोलते हैं। चोरी करने की, क्लेप्टोमेनियक, उसके लिए एक वर्ड है ना इंग्लिश का, क्लेप्टोमेनियक। मतलब उनको चोरी करने की आदत लग जाए, वो अपने घर में ही कैसे ही ना कैसे करके चोरी करेंगे ही करेंगे। वो क्या है, असंस्कारित नय की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा को संस्कारित किया नहीं जा सकता। तो इस क्वालिटीज आत्मा के अंदर ही हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये इसमें इसी 47 नयों में आए हैं, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिल भी जाएंगे आपको किन्हीं विद्वान के प्रवचन इसके ऊपर, तो समझने लायक है, आप समझिए कभी समय मिले तो। जैसे प्रवचन सार जी में ऐसे 47 नयों का कथन आया है। ठीक है ना। और फिर वस्तुओं की अनंत शक्तियों की अपेक्षा से अनंत नजरिए हो जाते हैं, अनंत गुण है वस्तु के अंदर, तो उनको देखने के लिए अगर आप एक एक करके एक एक को जानेंगे, जैसे अनंत नजरिए हो जाएंगे, अनंत दृष्टिकोण हो जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे अनंत नय। ऐसे हो जाते हैं। समझ में आया क्या। ठीक है। इसके बाद अब निश्चय नय, व्यवहार नय क्या होता है, उनके विशेष कैसे होते हैं, हम उनके बारे में भी अब आगे चल के जानेंगे। निश्चय और व्यवहार नय के भेद प्रभेद, उनको भी हम जानेंगे। हम बहुत डिटेल में चल रहे हैं, एक बार में मतलब हम कर लें। अगली क्लास में हम ये निश्चय नय और व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर चर्चा करेंगे और इनको अच्छे से समझ लेंगे। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के ऊपर हम शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे 1.5-2 क्लास में हमारा ये जो एक्स्ट्रा जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम पूरा कर लें। आज की कक्षा में किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। चलिए ठीक है। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, हाँ हाँ, मन लग बहुत रहा अच्छी है बात, क्लास में। बहुत अच्छी तरह आ से रहा भी। समझा, बहुत अच्छे से समझा। चलिए ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद शेष चर्चा हम अब अगले हफ्ते करेंगे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के। नौ बार नमकार मंत्र पूर्वक का सब करें।